गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तृप्ति पाराशर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वीडियो फॉर क्लास 10th। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 1 नेटवर्किंग। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझसे कई सारी क्वेरीज भी पूछी हैं और मैंने उनकी क्वेरीज सॉल्व कर दी हैं। और भी स्टूडेंट्स हैं जो अगर उनको क्वेरी आती है तो वो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों की क्वेरीज सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देख पाए हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर 3 जो है यूनिट 1 नेटवर्किंग का। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, आज का हमारा टॉपिक है वेब सर्विसेज। तो वेब सर्विसेज से हम क्या समझते हैं? वेब सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो वेब हमें प्रोवाइड करता है, मतलब इंटरनेट के थ्रू जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो सारी होती हैं आपकी वेब सर्विसेज, या हम इंटरनेट सर्विसेज भी इनको बोल देते हैं। तो ये बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हमें वेब से प्रोवाइड होती हैं। एक एक करके हम इन सारी सर्विसेज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आपका चैटिंग जिसको हम बोलते हैं। तो चैटिंग स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ चैटिंग करते हैं। तो चैटिंग क्या होता है? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट वेयर यूजर्स कैन चैट विद अदर यूजर्स हु आर लॉग्ड इनटू एट दैट time. Chat is a real-time communication between two users via mobile phone or computer. Once a chat has been initiated, either user can enter text by typing on the keyboard and the enter text will appear on the other user's monitor. Chatting एक real-time communication है। अगर आप अभी ऑनलाइन है और कोई सामने वाला, कोई आपका फ्रेंड भी उसी टाइम लॉगिन है, मतलब ऑनलाइन है, तो आप उससे रियल टाइम चैटिंग कर सकते हैं, मतलब आप ऑनलाइन चैटिंग उससे कर सकते हैं। तो चैटिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं कि आप टेक्स्ट एंटर करते हैं टाइप करके थ्रू द कीबोर्ड और योर एनी अदर मोबाइल डिवाइस, और वही टेक्स्ट वो जो आप चैटिंग के थ्रू कर रहे हैं, वही टेक्स्ट जो आपने एंटर किया होता है वो जो दूसरा पर्सन होता है, जो दूसरा यूज़र होता है, उसको सेम टू सेम टेक्स्ट उसी टाइम अपीयर हो जाता है थ्रू द नेटवर्क। सो मोस्ट नेटवर्क्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज ऑफर अ चैट फीचर। वेबसाइट्स दैट एनेबल यू टू द कन्वर्स विद अदर वेब यूजर्स आर कॉल्ड चैट। चैटिंग बहुत सारे वेबसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप को ही ले लीजिए। आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, आप सिंपल टेक्स्ट मैसेज में भी चैटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वेब सर्विसेज है इसीलिए हम उन सर्विसेज की बात कर रहे हैं जो हमें इंटरनेट से प्रोवाइड होती हैं। तो जैसे फेसबुक मैसेंजर पर आप चैटिंग करते हैं, बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप तो सभी लोग यूज़ करते हैं, सभी स्टूडेंट्स आजकल यूज़ करते हैं, तो उन्हें इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि व्हाट्सएप पे आप रियल टाइम चैटिंग कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट सर्विस हम देखते हैं। नेक्स्ट सर्विस है आपकी ईमेल। ईमेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये हमने पहले भी पढ़ा था। इट इज़ मच एज द सेम एज अ लेटर, ओनली दैट इट इज़ एक्सचेंज इन अ डिफरेंट वे। इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस ओवर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट। देखिए, जैसे कि पहले के टाइम में होता था कि पोस्टमैन जो होता था वो लेटर लेकर आता था, लेकिन आज के टाइम में कोई भी एक दूसरे को लेटर तो नहीं भेजता। तो नेटवर्क के अब ये क्या है, अब ये नेटवर्क का जो है टाइम चल रहा है। नेटवर्क में हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू जो है एक दूसरे को मेल कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल एक तरह का लेटर होता है जो हम एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। तो ये सेंड हम नेटवर्क के थ्रू करते हैं, उसी को बोलते हैं हम ईमेल। तो इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस ओवर द इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट। बट ये सेम टू सेम होता है लेटर की तरह। जैसे कि आपको पोस्टमैन आपके घर लेटर पोस्ट करने आता था बहुत पहले, है ना, ऐसा होता था। लेकिन अब के टाइम में क्या होता है, हम नेटवर्क के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वेब सर्विस है आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये भी आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, आप लोग वीडियो कॉल करते हो, है ना। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बस क्या डिफरेंस होता है कि आप जो है इट इज़ अ पावरफुल टूल एंड प्रोवाइड्स अ वर्चुअल मीटिंग एनवायरनमेंट दैट गिव्स द बेनिफिट ऑफ रियल मीटिंग। आप बहुत सारे लोग आपस में वीडियो चैट कर सकते हैं, मतलब वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप एक दूसरे का फेस देख सकते हैं, अपने मैसेजेस ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू द वीडियो, थ्रू द नेटवर्क। और ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं ये कई सारे टाइप की हो सकती है, मतलब आपकी पर्सनल कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, आप कोई मीटिंग भी कंडक्ट कर सकते हैं, है ना।
कोई प्रोफेशनल मतलब चैटिंग भी हो सकती है, सॉरी प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप अदर पीपल से बात कर सकते हैं, उनका फेस देख सकते हैं, और वीडियो के थ्रू आप जो भी मैसेजेस ट्रांसमिट कर रहे हैं वो उनको एट अ टाइम उसी टाइम पर मतलब ट्रांसमिट हो जाएगी। जैसे कि आप देखें, आपके कई सारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कोई बहुत दूर रहते हों, जैसे आप इंडिया में रहते हैं या कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, कोई मतलब और कहीं किसी कंट्री में रहता है, तो आप लोग उनसे आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू बात कर लेते हैं। तो ये होता है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो नेटवर्क के थ्रू ये जो सर्विस है, ये बहुत ही पॉपुलर सर्विस है आज के टाइम में। इससे क्या हो गया कि भाई आपके फैमिली में कोई भी मेंबर बाहर है तो आप उसको देख सकते हो, आराम से उससे बात कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कई सारे टाइप के होते हैं, मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग हेल्ड यूजिंग अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रोफेशनल भी हो सकती है, आपकी पर्सनल भी हो सकती है, आप कोई मीटिंग भी कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन क्लासरूम भी बना सकते हैं। आजकल लॉकडाउन में ऑनलाइन ट्यूटोरियल चल रहे हैं हर स्कूल के, तो वो भी क्या है, एक वेब सर्विस है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप लोग जो है ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेब सर्विस ई लर्निंग। ई लर्निंग भी आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, मतलब ऑनलाइन लर्निंग। आप ऑनलाइन कोई भी नॉलेज गेन करते हैं, ऑनलाइन कोई भी एजुकेशन आप गेन करते हैं। मतलब द डिलीवरी ऑफ एजुकेशन इज़ मेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट एट द सेम और डिफरेंट टाइम्स। मतलब जैसे कि अगर आप अभी अपने कैंपस के पास नहीं है तो आप ई लर्निंग जो है ई लर्निंग के थ्रू आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन ले सकते हैं, है ना। जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग भी होता है, डिस्टेंस एजुकेशन का नाम आपने सुना होगा। जब जो बच्चे कैंपस नहीं जाते तो वो डिस्टेंस एजुकेशन मतलब वो ऑनलाइन लर्निंग ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो दैट मीन्स कि यू आर गेनिंग नॉलेज ऑनलाइन एंड आई एम डिलीवरिंग education to you online. So it is a e-learning. So it can be termed as a network enabled transfer of skills, knowledge and the delivery of education is made to a large number of recipients. देखिए नीचे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको स्लाइड में। A great example of e-learning is समृद्धि online classes offered by an institute which are ideal for students who desire an education but are not close to the campus. मतलब यही जो मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो जो यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ, आप उससे नॉलेज गेन कर रहे हैं, मीन्स कि आप हमारे कैंपस के नज़दीक नहीं है, तो मैंने ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिया जिससे कि बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो रही है और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ई लर्निंग। नेक्स्ट है हमारा ई बैंकिंग। ई बैंकिंग आप बहुत अच्छे से समझते हैं। ई बैंकिंग मतलब ऑनलाइन बैंकिंग। बैंक के जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं आप ऑनलाइन जो है उसको ग्रेस्प कर सकते हैं। मतलब इट इज़ अ यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस फॉर बैंकिंग टू बी डन बाय टेलीफोन और कंप्यूटर रादर दैन ह्यूमन इंट्रैक्शन। मतलब अगर आपको जो है फंड्स को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, बहुत सारी चीज़ें मतलब नेट बैंकिंग वगैरह यूज़ करनी है, ठीक है, आपको जो है एटीएम के थ्रू अपने डिपॉजिट करना है या आपको विड्रॉ करना है तो आप वो एटीएम मशीन के थ्रू कर सकते हैं। मतलब यू डोंट हैव टू गो टू द बैंक और आपको क्यू में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जो है एटीएम से डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, घर पर बैठकर आप फ़ंड ट्रांसफ़र भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कर सकते हो। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप ऑनलाइन अकाउंट भी ओपन करा सकते हो, उसके लिए भी आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो बैंक की होती हैं वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ई शॉपिंग और ई कॉमर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, ये हम सभी जानते हैं। देखिए आज के टाइम में अब बहुत लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, शॉप करते हैं, है ना। तो ये किसके अंदर आता है, ई कॉमर्स और ई शॉपिंग में। तो इट इज़ नॉर्मली अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स फैसिलिटेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। द यूज़र कैन सर्च, चूज़, सेल, बाय फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस थ्रू इंटरनेट। आप इंटरनेट में देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनके थ्रू आप प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो और आप सेल भी कर सकते हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, स्नैपडील, मिंत्रा। देयर आर सो मैनी ई शॉपिंग वेबसाइट्स बाय विच यू कैन परचेज गुड्स, ओके। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिस पे आप प्रोडक्ट्स अपने सेल भी कर सकते हैं। तो इट इज़ बेसिकली अ ई शॉपिंग और वी कैन से द ई
कॉमर्स। नेक्स्ट है आपका सर्विस दैट इज़ ई गवर्नेंस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शंस, integration of various standalone systems and services between government to citizens, government to business and government to government. Now what is it? ई-गवर्नेंस होता है जो सर्विस या जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की आपको ऑनलाइन प्रोवाइड होती है। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि ये 3 टाइप से हो सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट टू बिजनेस होती है और गवर्नमेंट टू सिटीजन्स होती है। अब देखिए इसके मैं आपको पहले एग्जाम्पल्स दे देती हूँ जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं या आप खुद हैं, आप अगर टैक्स पे कर रहे हैं, है ना, आप अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो वो भी ऑनलाइन मतलब ई फाइलिंग के अंदर आ गया। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया पोर्टल, आधार फिलिंग, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है? ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ई गवर्नेंस के अंदर आती हैं। सो थ्रू ई गवर्नेंस गवर्नमेंट सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू सिटीजन्स इन अ कन्वीनियंट, एफिशिएंट एंड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। तो बहुत सारे जो लोग जो मतलब इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मतलब सभी लोग इंटरनेट से अवेयर नहीं होते, बहुत सारे लोगों को तो इंटरनेट चलाना भी नहीं आता। ये वो लोग हैं मतलब जो इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, तो वो लोग ऑनलाइन जो है गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ जो है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, तो मतलब वो गेन कर सकते हैं। सो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन। तो उनका जो गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन है वो थ्रू द नेटवर्क हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ई ग्रुप। ई ग्रुप होता है मतलब ऑनलाइन ग्रुप। जैसे कि आपने देखा है आपके कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट है उसमें हम ग्रुप बना लेते हैं ऑनलाइन। तो उसमें क्या होता है कि आप इट इज़ अ फीचर इन मैनी सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज विच अलाउज यूजर्स टू क्रिएट, पोस्ट, कमेंट टू एंड रीड फ्रॉम देयर ओन इंटरेस्ट, ऑफन विद इन वर्चुअल कम्युनिटीज़। मतलब उसमें क्या होता है, जैसे आपने ऑनलाइन ग्रुप बना लिया तो ऑनलाइन उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें आप पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो उसमें जितने भी लोग उस ग्रुप से कनेक्ट होंगे तो वो सभी लोग उसको रीड कर सकते हैं और उन कमेंट्स को देख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। मतलब सभी चीज़ें जो भी एक्टिविटी उस ग्रुप में हो रही है वो उसमें पार्ट ले सकते हैं। सो दिस इज़ अ ई ग्रुप। नेक्स्ट है आपका सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग की तो देखिए हमने स्टार्टिंग से बात की है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। सोशल नेटवर्किंग, इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस वेरियस कंप्यूटर नेटवर्क्स। द सोशल नेटवर्क्स आर इनहेरेंटली कंप्यूटर नेटवर्क्स। नाउ सोशल नेटवर्किंग साइट्स अलाउ यूजर्स टू शेयर आइडियाज, डिजिटल फोटोज, वीडियोज, पोस्ट, सो टू इन्फॉर्म अदर्स अबाउट ऑनलाइन और रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स विद पीपल इन देयर नेटवर्क। सो व्हाट इज़ इट? देखिए सोशल नेटवर्किंग मतलब वही है कि आप जैसे हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, है ना, आप फैमिली, फ्रेंड्स जो बहुत दूर दूर हैं आपसे, आपके पास नहीं, आप उनसे भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो थ्रू द सोशल नेटवर्किंग साइट आप उन लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, आप उन लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द सोशल नेटवर्किंग, कि आप वहाँ से जुड़कर एक रियल वर्ल्ड एक्टिविटी आप कर सकते हैं, इवेंट्स में पार्ट ले सकते हैं विद पीपल इन देयर नेटवर्क। तो जो लोग नेटवर्क में हैं तो नेटवर्क के थ्रू, वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, वीडियोस जो है पोस्ट कर सकते हैं, डिजिटल फ़ोटोज़ पोस्ट कर सकते हैं। मतलब जो भी है वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पर आपकी वेब सर्विसेज ख़त्म हुई ये सोशल नेटवर्किंग साइट पर। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें आपकी थी जो क्लास 10th में थी। वैसे तो वेब सर्विसेज बहुत सारी होती हैं, बट जो आपके कोर्स में है वो ये हैं, तो मैंने आपको ये सारी समझा दी हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोबाइल टेक्नोलॉजीज़। मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं? जो टेक्नोलॉजी मोबाइल के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे एसएमएस। एसएमएस व्हाट इज़ इट? शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। तो एसएमएस का मतलब होता है जो भी टेक्स्ट मैसेज आप एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, थ्रू द टेलीफोन या फिर इंटरनेट, मोबाइल डिवाइस सिस्टम, किसी भी डिवाइस सिस्टम के थ्रू अगर आप कोई भी टेक्स्ट मैसेज एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो दैट इज़ अ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, और वी कैन से
एसएमएस। जैसे आपने देखा होगा पहले हम लोग बहुत एसएमएस किया करते थे, है ना। आप लोग टेक्स्ट मैसेज बेस्ड पे, मतलब पहले जब ये व्हाट्सएप या इंटरनेट हमारा बहुत ज़्यादा बूम पर नहीं था, व्हाट्सएप फेसबुक हम लोग नहीं चलाते थे। खैर आप लोगों को इतना नहीं पता होगा जो बच्चे 10th में हैं, लेकिन हमारे टाइम में क्या होता था कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो हम लोग टेक्स्ट मैसेजिंग में बात करते थे। तो वो होता था आपका, मतलब क्या कहते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज हमने जैसे भेजा। पहले मल्टीमीडिया फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो सिर्फ हम टेक्स्ट मैसेज में एक दूसरे को अपने थॉट्स शेयर कर सकते थे। अब क्या है, अब जैसे अब ये हम देखेंगे एमएमएस, उसके बाद आपके आया मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। जब हमारे मल्टीमीडिया फ़ोन्स या मोबाइल सिस्टम स्टार्ट हुए, मोबाइल डिवाइसेस स्टार्ट हुए, तब ये मल्टीमीडिया मैसेजेस स्टार्ट हो गए। जैसे कि आप डिजिटल फ़ोटोज़ शेयर कर पाए, आप वीडियोज़ शेयर कर पाए, है ना। हम इसमें ऑडियो भी शेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एमएमएस। तो एसएमएस और एमएमएस में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि एसएमएस मतलब इट इज़ सिंपली अ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है। और एमएमएस में क्या हो गया कि आपने डिजिटल फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़, ये सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस. So it is a standard way to send messages that includes multimedia content which is sent by mobile phone over a cellular network. It is proper way to sharing audio, video content easily and quickly. नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हम देखते हैं 3G. देखिए ये सारे अब आ जाएंगे, जैसे 3G 4G, ये आप लोग अच्छे से समझते होंगे। जैसे आप सिम यूज़ करते थे कि पहले 3G नेटवर्क आता था, अब 4G नेटवर्क आ रहा है, कुछ टाइम बाद 5G आएगा। तो ये क्या है बेसिकली, 3G क्या है, इट इज़ अ थर्ड जनरेशन ऑफ वायरलेस मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। ये अपग्रेड है 2G और 2.5G का, ठीक है। इसमें मतलब क्या है कि जो 3G की जो स्पीड है वो 2 और 2.5G से अप होगी, मतलब फास्टर होगी. सो दिस इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस एंड मोबाइल communications. तो 3G में 3G इज़ द थर्ड जनरेशन, इट इज़ द अपग्रेड ऑफ 2 and 2.5G. मतलब इसकी जो स्पीड है वो हायर होगी, फास्टर होगी रादर दैन 2 और 2.5G, राइट. तो 3G telecommunication network support services that provide an information rate of at least 0.2 megabits per second. ये इतने ट्रांसफ़र रेट की रेट से जो है इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड कर सकता है. नेक्स्ट आपका आया 4G, इट इज़ द फोर्थ जनरेशन. अब इसमें आप खुद ही समझ गए होंगे, अब 3G के बाद 4G आया तो मतलब 4G की जो स्पीड है वो 3G से अप होगी, मतलब इसकी जो स्पीड है वो इससे फास्टर होगी. सो इट इज़ द फोर्थ जनरेशन ऑफ ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क्स टेक्नोलॉजी सक्सीडिंग 3G. 4G network require mobile devices to be able to exchange data at 100 megabits per second. और ये जो डेटा को एक्सचेंज करता है कितना, 100 megabits per second. अब आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है. 3G में 0.2 megabit per second से डेटा एक्सचेंज हो रहा था और 4G में 100 megabits per second से डेटा एक्सचेंज हो रहा है. तो जाहिर सी बात है कि स्पीड जो है वो उसकी कितनी ज़्यादा फास्टर होगी, आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं इंटरनेट के. देखिए जो फर्स्ट स्लाइड थी आपकी उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हो रहे थे, तो मैंने आपको उसमें जो है ये सारी चीज़ें मतलब इंक्लूड नहीं करी थी. तो जो टॉपिक्स आपके इंटरनेट के रह गए थे वो मैंने इस वाली स्लाइड में कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है. तो अपना टॉपिक्स देख लेते हैं हम. हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेट में ब्लॉग्स. तो ब्लॉग्स आप लोग अगर आपने सुना हो, ब्लॉग क्या होता है. ब्लॉग होता है मतलब जैसे किसी भी टॉपिक पे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई एक डायरी एंट्री टेक्स्ट, है ना. जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई भी टॉपिक ले लिया, मैंने सपोज टॉपिक ले लिया कंप्यूटर. अब मैं कंप्यूटर पे बहुत सारी चीज़ें, उसकी सारी चीज़ें लिख रही हूँ, उसका पूरा ओवरव्यू लिख रही हूँ, उसका पूरा स्ट्रक्चर लिख रही हूँ, सारे पार्ट्स के बारे में लिख रही हूँ, है ना, उसकी मेमोरी के बारे में लिख रही हूँ, मतलब पूरा होल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर, ठीक है. तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन किसी पेज पे डाल दी इंटरनेट पे, या किसी साइट के पेज पे डाल दी, है ना. तो वो मतलब ये हो गया ब्लॉगिंग, कि मैंने क्या करा कंप्यूटर पे ब्लॉगिंग. सो इट इज़ अ डिस्कशन और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट पब्लिश्ड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रीट ऑफन इनफॉर्मल डायरी स्टाइल टेक्स्ट एंट्रीज. पोस्ट आर टिपिकली डिस्प्लेड इन रिवर्स्ड chronological order so that the most recent post appear first at the top of the web page. देखिए टॉपिक इसमें कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है. ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है बस कि किसी भी टॉपिक पर एक होल इन्फॉर्मेशन, ठीक है.
तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले मैंने कंप्यूटर पर कोई इन्फॉर्मेशन लिखी, फिर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन किसी और टॉपिक पे लिखी, तो जैसे जैसे मैं इन्फॉर्मेशन मतलब जो है डायरी टेक्स्ट में मतलब अपडेट करती जाऊँगी, तो जो मेरी रीसेंट अपडेट होगी वो सबसे ऊपर आएगी, और जो मेरी सबसे पहले वाली जो ब्लॉगिंग होगी वो सबसे नीचे आएगी। मतलब कि इसमें क्या होगा कि जो भी मतलब रीसेंट पोस्ट है वो आपके टॉप पे अपीयर होंगे, और जो आपके पहले वाले जो आपके पोस्ट हैं वो आपके बॉटम में अपीयर होंगे। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो डिस्प्ले होती है। नेक्स्ट है आपका न्यूज़ ग्रुप्स। न्यूज़ ग्रुप्स क्या होता है? इट इज़ एन इंटरनेट साइट वेयर पीपल कैन पुट इंफॉर्मेशन एंड opinions अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट सो दैट दे कैन बी रीड बाय एवरीवन हु लुक्स एट द साइट। ठीक है, इसमें देखिए ये क्या एक इंटरनेट साइट है जिसमें अलग अलग लोग इन्फॉर्मेशन या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोई भी अपने ओपिनियन डाल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, तो उसको कई सारे लोग उस साइट पर जो है व्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका न्यूज़ ग्रुप्स। नेक्स्ट है आपका HTML। HTML बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो पूरी HTML पे है, बट इसमें आपका एक छोटा सा टॉपिक है तो वो मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ। HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए मैं आपको ये बता दूँ, इंटरनेट पे जो भी वेब पेजेस होते हैं, है ना, वेब पेजेस जो क्रिएट होते हैं वो बेसिकली HTML पे होते हैं, लेकिन अब जो है वो और भी लैंग्वेजेस में होने लगे हैं, लेकिन जो बेसिक जो लैंग्वेज है वो HTML में है। जो वेब पेज था जो मतलब पहले के टाइम में या अभी भी मतलब HTML में क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब तो मतलब और भी लैंग्वेजेस में होने लगे हैं, लेकिन जो बेसिक लैंग्वेज है वो आपकी HTML है। ठीक है, तो विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। इट डिफाइंस द मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेब कंटेंट। अच्छा, यहाँ पर मैंने बोला हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है जो वेब पेजेस को आपस में इंटरलिंक करता है। देखिए ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट पर आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक न्यू वेब पेज खुलकर आ जाता है, फिर आप उस पर कहीं और पे क्लिक करते हैं तो एक न्यू वेब पेज खुलकर आ जाता है। ऐसे कर करके आप 3 4 5 मान लीजिए वेब पेजेस खोल लेते हैं। ठीक है, बट वो जो वेब पेजेस हैं वो एक ही वेबसाइट के अंदर है ना। तो ये जो वेब पेजेस हैं ये एक के बाद एक ये सारे जो है डिस्प्ले होते गए। तो ये कैसे होते गए? क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है ना, आपस में इंटरलिंक्ड है। तो ये इंटरलिंक किससे होते हैं? हाइपर टेक्स्ट से। इसीलिए हमने यहाँ पर बोला हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो वेबसाइट में जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो क्या होते हैं? हाइपर टेक्स्ट मतलब कि इंटरलिंक्ड होते हैं। तो जो वेब पेजेस होते हैं वो एक के बाद जैसे अगर आप उनको ओपन करते जाएंगे तो वो इंटरलिंक्ड होते हैं, तो वो एक के बाद ओपन होते जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका वेब एड्रेस। वेब एड्रेस बेसिकली क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का एड्रेस, उसे हम बोल सकते हैं वेब एड्रेस। एन इंटरनेट एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट, फाइल और डॉक्यूमेंट इन द जनरल फॉर्मेट। देखिए मैंने आपको एक जनरल फॉर्मेट दे रखा है HTTP www. और डायरेक्टरी ऑफ फाइल नेम। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला www.facebook.com, www.google.com या और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका वेब एड्रेस। सो एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज़ इट्स यूनिक वेब एड्रेस विदाउट विच इट कांट बी रीच्ड बाय other computers, and it is also called uniform resource locator. हम इसे और भी क्या बोल देते हैं? URL भी बोल देते हैं, क्योंकि ये हमारी लोकेशन को क्या करता है? लोकेट करता है, मतलब एड्रेस को लोकेट करता है। इसीलिए यहाँ पर इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपका ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस तो शायद आपको पता हो, बट मैं आपको बता रही हूँ। ईमेल एड्रेस होता है अ नेम दैट आइडेंटिफाइज एन इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस ऑन अ नेटवर्क वेयर ईमेल कैन बी सेंट। देखिए जैसे आपकी आईडी होती है जीमेल पे, याहू पे, है ना, या अलग अलग उस पर आपकी आईडीज़ हैं। तो अब जैसे आप मेल सेंड करते हैं, आप वन आईडी टू अनदर आईडी आप मेल सेंड करते हैं, ठीक है, तो जिस एड्रेस, जैसे हम उसको बोलते हैं ईमेल एड्रेस। देखिए जैसे मैंने अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे रखा है triptygp12@gmail.com। तो अगर किसी को भी मुझे मेल करना है, ईमेल कोई मुझे सेंड करेगा, तो उसे मेरी ये आईडी पता होनी चाहिए, तो ही वो मुझे ईमेल सेंड कर सकता है ना। तो ये है मेरा ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पर क्या है, ये जो ईमेल एड्रेस है ये 2 पार्ट्स में ज्वाइन होता है। आप जैसा कि देख सकते हैं, द अबव एड्रेस कंटेन्स 2 पार्ट्स ज्वाइन, मतलब @ से पहले और
@ के बाद में, ठीक है। तो @ से पहले क्या है, ये आपका यूज़र नेम है, और यहाँ पर gmail.com क्या है, ये आपका डोमेन नेम है। अगर यहाँ पर हॉटमेल होता, यहाँ पर yahoo.com होता, या yahoo.co.in होता, या रेडिफ मेल होता, तो ये सारे होते हैं आपके डोमेन नेम, और @ से पहले जो आप यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं यूज़र नेम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये 2 पार्ट्स में आपके डिवाइड होता है, बिफोर @ एंड आफ्टर @ आप ये सिंबल देख रहे हैं ना, @ ये होता है हमारा @ तो हमें मतलब ये जो हमारी आईडी होती है मेल सेंड करने के लिए, इसी को हम बोलते हैं हमारा ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट हम देखेंगे डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स। तो डाउनलोडिंग मतलब अगर आप इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट से डाउनलोड करना मतलब सर्वर से डाउनलोड करना। तो अगर आप कोई फाइल सर्वर से डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं डाउनलोड, ठीक है। अगर आप अपनी कोई फाइल इंटरनेट पर जो है अपलोड कर रहे हैं, है ना, मतलब आप अपनी फाइल कोई सर्वर पर अपलोड कर रहे हैं, तो हम उसे बोलेंगे अपलोडिंग। देखिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। आप लोग जो है फेसबुक यूज़ करते हैं, या आप गूगल पे कोई इमेज लगाते हैं, ठीक है, आपकी कोई गूगल पे आईडी है, जीमेल पे आईडी, आप उस पर कोई अपनी प्रोफाइल पिक लगाते हैं, या फेसबुक पे, मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे फेसबुक यूज़ करते हैं, इसीलिए मैं फेसबुक ले रही हूँ, या आप व्हाट्सएप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को शौक होता है न्यू डीपीज चेंज करने का, है ना, डिस्प्ले पिक्चर। तो वहाँ पर क्या है, जैसे आप अपने फ़ोटो वहाँ पर लगाते हैं, दैट मीन्स कि आप वो सर्वर पर अपलोड कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, फेसबुक पे बहुत सारे पोस्ट होते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स होते हैं, तो कई बार आप उनको डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि सेव इमेज, है ना, सेव टू फ़ोन, इस तरीके से आ जाते हैं। जैसे आप कोई भी इमेज सेव करना चाहते हैं, ऐसे ही आप किसी भी वेबसाइट से अगर कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करना है, ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ कि आप लोग ये अक्सर करते हैं, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। बाकी आप ये एग्जांपल किसी भी उस पर ले सकते हैं, कोई भी वेबसाइट है, या आप इंटरनेट पे कुछ भी चला रहे हैं, आप वहाँ से कोई भी फाइल अपने सिस्टम में अगर उसको लेकर आ रहे हैं, सिस्टम में डाउनलोड कर, दैट इज़ डाउनलोडिंग। और अगर आप इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं, मतलब आपने अपने फ़ोन की जैसे कोई पिक्चर है, अब आपने वो अपनी आईडी पे लगा दी, तो दैट मीन्स कि आपने वो फाइल सर्वर पर अपलोड कर दी, तो हम उसे बोलेंगे अपलोडिंग, ठीक है। अब देखिए, जैसे एक और एग्जांपल मैं देती हूँ कि ये वीडियो मैंने बनाया, ठीक है, मैंने इसे क्रिएट किया, अब इसे यूट्यूब पर अपडेट कर रही हूँ, दैट मीन्स कि मैंने क्या करा, इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। अब अगर इसे कोई भी स्टूडेंट डाउनलोडिंग की हेल्प से डाउनलोड कर लेता है, तो दैट मीन्स कि उसने सर्वर से डाउनलोड कर लिया, है ना। तो ये होता है आपका डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। नेक्स्ट है आपका सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। और कौन सी सर्विसेज हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, वो है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। देखिए मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में बता देती हूँ, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है। जैसे कोई भी टॉपिक आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, वो होता है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब क्या होता है, रिसीव करना, है ना। तो इन्फॉर्मेशन आपने रिसीव कर ली, तो वो हो गया आपका इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। सो वी कैन से इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज दैट आर रेलिवेंट टू एन इन्फॉर्मेशन नीड फ्रॉम अ कनेक्शन ऑफ दोज रिसोर्सेज। IR इज द साइंस ऑफ सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट। जैसे आप गूगल करते हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप गूगल कर लेते हो, राइट। तो उसके बाद आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना। आपको उस टॉपिक के थ्रू आपको जो आपने टॉपिक सर्च किया होता है, आपको उसके बहुत सारे पेजेस जो है वो रिट्रीव हो जाते हैं, तो दैट इज़ द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ठीक है। अब आप जैसे यूट्यूब पे कुछ भी, आपको कोई भी वीडियो देखना है, आपने वहाँ पर सर्च कर दिया, तो बहुत सारे आपके पास आपके मैचिंग के बहुत सारे वीडियोस वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, तो दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। अब वो इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकता है। अगर आपने यूट्यूब पर सर्च किया तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, अगर आपने गूगल पर सर्च किया है तो आपको बहुत पेजेस, मतलब उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, इमेजेस भी मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है आपका लोकेटिंग साइट्स यूजिंग सर्च इंजन एंड फाइंडिंग पीपल ऑन द नेट।
तो इसमें बेसिकली क्या है कि सर्च इंजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल मतलब क्या हुआ कि भाई आपने इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का मतलब कि मैंने अभी आपको बताया कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं तो वो आप सर्च कर रहे हैं, तो अब सर्च इंजन्स होते हैं, उनके थ्रू ही आप अपने टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। तो सर्च इंजन्स क्या होते हैं? तो बेसिकली बेटा ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसे डिज़ाइन किया हुआ है टू कैरी आउट वेब सर्च, विच मीन्स टू सर्च द वर्ल्ड वाइड वेब in a systematic way for particular information specified in textual web search query. The search results are generally presented in line of results. The information may be a mix of links to web pages, images, videos, articles, research papers and other types of files. तो सर्च इंजन पर जब आप कोई भी क्वेरी अपनी उस पर टाइप करते हैं तो वो आपको फिर रिजल्ट देती है। अब वो रिजल्ट आपको किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी दे सकती है, वो रिज़ल्ट आपको पिक्चर के फॉर्म में दे सकती है, वो रिज़ल्ट आपको वीडियो के फॉर्म में दे सकती है, वो किसी भी फॉर्म में आपको रिज़ल्ट दे सकती है। तो बेसिकली सर्च इंजन्स बहुत सारे होते हैं। देखिए, ask.com होता है, google.com है, yahoo.com है, बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी क्वेरी जो है टाइप कर इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। राइट, तो ये था मेरा आज का लेक्चर। यहाँ पर आपकी यूनिट 1 फिनिश है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो वीडियो पॉज करके आप मेरा लेक्चर सुन सकते हैं। तब तक के लिए बाय, कीप स्टडी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें आपने वेब सर्विसेज वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं और कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं, अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ भी रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे वीडियोस आप लोग देख रहे हैं वो सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। जितने भी आप लोग बुक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अगर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें दी हुई हैं तो आप उसको देखकर परेशान ना हो। जो मेरे वीडियोस हैं वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपको इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। तो अब इसके अलावा ये तो आपके सारे थ्योरी पार्ट्स हैं, इसके अलावा मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी जिसमें आपको कई सारी चीज़ें, असाइनमेंट्स, अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो आपको मिलते रहेंगे। अब जल्दी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे जिसमें आपका यूनिट 2 स्टार्ट होने वाला है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड, बाय एंड टेक केयर।